Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had started chapter 5. We had completed some objectives. Now, in today's lecture, we will continue it. तो चलिए start करते हैं आज का पहला question. What we have given? See, we have given that d by dx of root 3 sin 2x plus pi by 3 plus cos 2x plus pi by 3. जब भी हमारे पास रूट 3 वाला कोई नंबर हो और साइन एंड कॉस हो तो हमें एक चीज पता है, क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे मैं अपने ऑप्शन चेक करूँ ना, sin 2x cos 2x साइन कॉस के फॉर्म में ही है, तो क्या करना है बेटा? देखो यहाँ पे सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं और 2 से डिवाइड, तो रूट 3 बाई 2 साइन 2x प्लस पाई बाई 3. दो टर्म्स है तो दोनों क्या आएगा? नीचे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई 2 cos 2x प्लस पाई बाई 3. ठीक है. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ 2, मुझे पता है कि ये है साइन 2x प्लस पाई बाई 3, तो साइन में रूट 3 बाई 2 कब होता है? साइन पाई बाई 3 पे, तो इसे मैं लिखूंगा साइन पाई बाई 3 इंटू साइन 2x प्लस पाई बाई 3. ठीक है. प्लस 1 बाई 2 कॉस में कब होता है? कॉस पाई बाई 3 इंटू कॉस 2x प्लस पाई बाई 3. और अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, तो देखिए ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख लो. ठीक है, 2 को मैंने बाहर लिख लिया. नाउ इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो ये किसका फॉर्मूला है? हमें पता है कॉस ए माइनस बी का. तो ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? पाई बाई 3 माइनस बी की जगह पे 2x प्लस पाई बाई 3. तो ये क्या होगा? 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, यहाँ पे माइनस अंदर भेजेंगे तो पाई बाई 3 माइनस 2x माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 कैंसिल आउट. नाउ ये क्या हो गया? 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस 2x. बट वी नो दैट कि कॉस क्या है? इवन फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस माइनस 2x का कॉस 2x. नाउ वी नो दैट कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो वो हो जाएगा 2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल. ठीक है, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 साइन 2x. ठीक है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. जब भी मैं ये रूट 3 साइन एंड कॉस का पेयर देखूं तो मैं ऑलवेज यही चीज करूंगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. d बाई डी एक्स ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट के साथ हम आगे नहीं बढ़ते हैं. ठीक है, तो साइन एक्स क्यूब रेज टू 1 बाई 2. नाउ सबसे पहले यहाँ पे किसका होगा? डिफरेंशिएशन x रेज टू n का. ठीक है, तो x रेज टू n का क्या होता है बेटा? nx n माइनस 1 साइन एक्स क्यूब 1 माइनस 1 बाई 2, सॉरी 1 बाई 2 माइनस 1 होगा ना, n माइनस 1 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हमने किया x रेज टू n का, बट x की जगह पे क्या है? साइन एक्स क्यूब, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन एक्स क्यूब का फिर से होगा. नाउ 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स क्यूब 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2. नाउ साइन थीटा का क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस एक्स क्यूब, और थीटा की जगह पे एक्स क्यूब है तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसका फिर से होगा, और ये तो इजी है, क्या होगा? 3x स्क्वायर. थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो गया 3x स्क्वायर cos x क्यूब, और इसे पॉजिटिव करना हो तो हम नीचे लेके आएंगे, नीचे 1 बाई 2 पावर, तो इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर साइन x क्यूब. ठीक है, सो आंसर इज 3x स्क्वायर cos x क्यूब 2 रूट साइन x क्यूब. ठीक है, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, सो नीचे से कौन सा इक्वेशन सही है?
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x का होगा 1 एंड 1 अपॉन एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा एलसीएम में, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाओ, सो एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो मेरा कोई भी ऑप्शन इसके जैसा मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख लेना है कि नन ऑफ दिस, हमें यहाँ पे थोड़ा सेटल करने का ट्राई करना है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मेरी y की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो हम थोड़ा सेट करने का ट्राई करेंगे, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इसमें कन्वर्ट करना हो तो मैं एक चीज कर सकता हूं, क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1। इससे क्या हुआ मेरा, देखो यहाँ पे ये 2 को इस साइड ले लो, तो एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी, क्या मिली, एक्स वाई माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, एक्स वाई माइनस 2, चलिए लिख लेते हैं, और ये इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus dot 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 x raised to n upon n factorial। तो हमें dy by dx के बारे में बताना है। ठीक है, ना सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy by dx इज इक्वल टू, एडिशन है तो सभी टर्म का अलग अलग से होगा। सबसे पहले 1 का 0, x का क्या होगा बेटा 1, x स्क्वायर का 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। वैसे इसका क्या होगा बेटा nx n माइनस 1, और n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है। नाउ 3 3 कट 2 2 कट, सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिला बेटा मुझे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट 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 n कट, तो x रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। बट ऐसा कोई मेरा ऑप्शन नहीं है, मेरा ऑप्शन किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहां से अगर मैं वैल्यू बनाऊं तो क्या बनेगी, देखो यहाँ पे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y, ये टर्म को मैं इस साइड ले लूं तो माइनस एक्स रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, बाकी का एज इट इज लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n एक्स n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे n नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे वाला टर्म क्या होगा बेटा, x रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, ये, तो मैं ये लिख सकता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, C इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आएगा बेटा, C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा आंसर y के फॉर्म में था, तो मैंने क्या किया बेटा, इसे y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन y इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस z। यहाँ पे चेंज करना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वी हैव टू फाइंड dz बाय dy।
क्योंकि जो आपके आंसर दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, वो किसके अकॉर्डिंग है, dz by dy के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा, z का विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस z। ये मेरा क्वेश्चन है y इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है, और मुझे फाइंड क्या करना है, dz बाई dy। तो y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, z इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर दूं। तो ये कैसे होगा, देखो ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो y इंटू a माइनस z इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया ay माइनस yz इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। नाउ ay माइनस 1 इज इक्वल टू yz। पूरे इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं बेटा, y से। क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बना रहा हूं z इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, ताकि इजीली यहाँ पे हम क्या कर सके, डिफरेंशिएशन कर सके। तो देखिए ay अपॉन y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू yz अपॉन y, y कट, सो ये हुआ a माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू z, ठीक है। नाउ मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए z का क्या होगा, dz बाई dy इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है दैट इज 0 माइनस एज इट इज 1 अपॉन y का विथ रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, so that is 1 upon y square dz upon dy, ठीक है। नाउ मेरा जो आंसर है वो z माइनस a के फॉर्म में है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनी हमारी, y 1 अपॉन a माइनस z है, तो 1 अपॉन y क्या होगा बेटा, a माइनस z, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन y स्क्वायर क्या होगा मेरा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा, a माइनस जेड का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो a माइनस जेड का स्क्वायर। बट अगर मैं देखूं मेरा ऑप्शन a है z माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा z माइनस a का होल स्क्वायर, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो गया z माइनस a स्क्वायर। तो dz बाई dy क्या मिला हमें, z माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, एग्जाम में ऐसा ही होगा बेटा, आपको एंड तक आ जाओगे बट आपका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा होगा, बट स्ट्रेस नहीं लेना है, इजीली आपको थोड़ी देर वेट करके चेक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन बेटा, इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पाई बाई 2, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई dx cos x का क्या होगा बेटा, माइनस sin x, और यहाँ पे जो है इसका अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से करेंगे हम, d बाई dx ऑफ sin x स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, माइनस साइन ऑफ sin x स्क्वायर, sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा, एंड x स्क्वायर का अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से 2x, ठीक है। नाउ हमें कहाँ पे फाइंड करना है बेटा, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में पाई बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो माइनस साइन ऑफ साइन रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ अगेन रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 रूट पाई बाई 2, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन पाई बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, और ये वाला टर्म एज इट इज। बट वी नो दैट कि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में हो आंसर क्या होता है बेटा, 0। सो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x एंड f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश x। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, चलिए
तो हमें बताना है x की वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो f ऑफ x को लिख लो x स्क्वायर माइनस 3x और f डैश x को लिख लो 2x माइनस 3, दोनों को इस साइड ले लो तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो इसे हम स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें हमारे जो रूट्स है वो इंटीजर में नहीं मिलेंगे क्योंकि हम स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो क्या आएगा डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of x is equal to mx plus c, तो f of 0 is equal to f dash 0 is equal to 1 है, तो हमें फाइंड करना है f of 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, f dash x भी फाइंड कर लेते हैं। तो mx का क्या होगा बेटा m एंड c का 0, ठीक है। नाउ मैं f of 0 की वैल्यू रखता हूं, तो f of 0 m इंटू 0 प्लस c, f of 0 क्या दिया है मुझे 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या मिला c, ठीक है। नाउ f डैश 0 में रखता हूं, यहाँ पे मैं f डैश 0 रखूं इज इक्वल टू m, f डैश 0 की वैल्यू भी क्या है, तो m इज इक्वल टू भी क्या मिला 1। What I have to find f of 2, तो f of 2 m x की जगह पे 2 प्लस c, 2m प्लस c, तो 2 m की जगह पे 1 प्लस 1, 2 1 जा 1 प्लस 1 3, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा c इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है, हमें एक पोलिनोमियल दिया है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। पहली बार अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, y1 5 3 जा 15x रेज टू 4 प्लस 4 4 जा 16x क्यूब प्लस 2 और 3 का क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। नाउ y2 15 4 जा 60x क्यूब, 16 3 जा 48x स्क्वायर और 2 का क्या हो जाएगा 0। नाउ y3 16 3 जा 180x स्क्वायर, 48 2 जा 96x, y4 क्या होगा बेटा 182 जा 360 प्लस 96, y5 क्या होगा 360 एंड y6 क्या होगा बेटा 360 का अगर मैं करूं डिफरेंशिएशन तो 0, तो मुझे क्या मिला y6 इज इक्वल टू 0, सो c इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन बेटा d by dx ऑफ रूट 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। तो जब भी मैं 1 एंड साइन 2x का पेयर देखूं तो मेरे माइंड में एक ट्रिक आ जानी चाहिए कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x, ठीक है। क्यों ऐसा किया अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी सिमिलर चीज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x, ठीक है। सो d बाई dx अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन x इंटू कॉस x, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो ये हो गया d बाई dx ऑफ साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे अपने ऑप्शंस चेक करूं तो सारे किस में है बेटा सेक स्क्वायर में, और सेक किसका डिफरेंशिएशन होता है 10 का, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 10 में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। तो 10 में कैसे होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर ले बेटा कॉस से, तो साइन अपॉन कॉस दैट इज 10, कॉस अपॉन कॉस दैट इज 1, अगेन साइन अपॉन कॉस दैट इज 10, कॉस अपॉन कॉस दैट इज 1, ठीक है। नाउ सी d by dx
10x माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 पाई बाय 4, यहां पे 10x प्लस 10 पाई बाय 4, इसको हम 1 ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। तो देखो d बाई डी एक्स थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो गया 10x माइनस 10 पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस 10x के आगे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 10x क्या होता है बेटा 10x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या होगा 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो यहाँ पे हो जाएगा 10a माइनस b, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x, ठीक है, तो ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4, ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरा जो आंसर है वो कौन से फॉर्म में है पाई बाई 4 माइनस x वाले फॉर्म में, तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ log e रेस टू x इंटू ये फंक्शन दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि log में एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा log a इंटू बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, तो सबसे पहले मैं वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या हो जाएगी देखो log e रेस टू x प्लस log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 रेस टू 3 बाई 4। नाउ d बाई डी एक्स, तो हमें पता है कि log ही तो 1 हो जाता है, बचा क्या यहाँ पे x, ये 3 बाई 4 पावर में आ जाए, पावर में से कहाँ पे आ जाएगा बेटा मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, पावर में से कहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ x ये हो जाएगा 1, 3 बाई 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ log x का क्या होगा बेटा 1 अपॉन x, और x की जगह पे जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहाँ पे x में जो है वो डिवीजन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कैसे लगता है, तो हमें पता है कि v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v एज इट इज u डैश, तो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन x का 1, 1 का 2 का माइनस 2 का क्या हो जाएगा बेटा 0, माइनस u v डैश x माइनस 2 एज इट इज x का 1, 2 का 0 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 4 इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 एज इट इज, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक x प्लस 2 एक x प्लस 2 गया तो 1 प्लस 3 बाई 4 प्लस x माइनस x गया, 2 प्लस 2 क्या होगा 4 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4 4 कट, तो 1 प्लस 3 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जाएगा एलसीएम में, तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या आएगा बेटा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
सी व्हाट वी हैव गिवन y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया है dy बाई dx, बहुत ही सिंपल सा है, y x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx। log x का क्या होगा बेटा 1 अपॉन x, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू x की जगह पे होता है जो उसका फिर से करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो x का क्या होगा बेटा 1, रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x। अगेन यहाँ पे रूट में x की जगह पे जो है उसका फिर से होगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0, ठीक है। नाउ 2 2 कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ये जाएगा एलसीएम में, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये x एज इट इज अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो x प्लस ये गया तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी काफी बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपके लिए अप्रिशिएशन जरूरी है वैसे हमारे लिए भी आपकी जो कमेंट्स एंड लाइक्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, अप्रिशिएशन का काम करते हैं। तो अगर मेरा आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो काइंडली पुट योर कमेंट ऑन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल टू, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन x प्लस रूट साइन x एंड सो ऑन, हमें फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। तो देखो क्या करना है बेटा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर और ऊपर वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x एंड सो ऑन, ठीक है। एक स्क्वायर रूट एक स्क्वायर चला गया, नाउ y स्क्वायर साइन x प्लस ये किसकी वैल्यू थी बेटा, मेरी y की वैल्यू, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं y। नाउ डिफरेंशिएशन कर दो, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में तो y स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का क्या होगा cos x प्लस y का क्या होगा dy बाई dx, इसे इस साइड ले लो, सो 2 dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, ये इस साइड आया था तो माइनस कुछ नहीं बचा मतलब 1 इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। सो क्या आएगा बेटा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, cos x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, u इज इक्वल टू f ऑफ 10x एंड v इज इक्वल टू g ऑफ sec x एंड f डैश 1 हमें दिया है 2, g डैश रूट 2 दिया है 4, हमें क्या फाइंड करना है du बाई dv। तो देखिए ये कौन से फंक्शंस होते हैं ऐसे, पैरामेट्रिक फंक्शन, बिकॉज u इज इन टर्म्स ऑफ x, v इज इन टर्म्स ऑफ x, तो हमें du बाई dv फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा du बाई dx एंड dv बाई dx, और du बाई dx अपॉन dv बाई dx करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा du बाई dv, ठीक है। नाउ du बाई dx अगर मैं करूं तो f ऑफ 10x, f ऑफ x का क्या होगा बेटा f डैश x, तो f डैश 10x, x की जगह पे जो है उसका फिर से होगा दैट इज sec स्क्वायर x, ठीक है। नाउ सेम तरीके से यहाँ पे g ऑफ x का क्या होगा g डैश x, और x की जगह पे जो है उसका हम फिर से करेंगे sec x इंटू 10x, ठीक है। एक sec x गया, नाउ ये हो गया du बाई dv, ये हमें कहाँ पे फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो x की जगह पे क्या रखूंगा मैं
पाई बाय 4, तो एफ डैश 10 पाई बाय 4 इंटू सेक पाई बाय 4 अपॉन जी डैश सेक पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4। तो देखिए 10 पाई बाय 4 क्या है बेटा हमारा 1, तो ये हो गया एफ डैश 1 इंटू सेक पाई बाय 4 क्या है मेरा √2, ठीक है, जी डैश सेक पाई बाय 4 क्या है मेरा √2 एंड 10 पाई बाय 4 क्या है 1। एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आई 2, ये √2, जी डैश √2 कितना है 4 और ये 1, तो 2 2 जा 4 और ये 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 तो √2 गया, आंसर इज 1/√2। क्या आया बेटा हमारा आंसर 1/√2, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन f ऑफ x डिटर्मिनेंट में दिया है, चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो sin x इंटू cot x माइनस tan x इंटू cos x, तो ये हो गया sin x, cot x को क्या लिख सकता हूं मैं cos x अपॉन sin x माइनस tan x को क्या लिख सकता हूं मैं sin x अपॉन cos x इंटू cos x, ठीक है। sin x गया, cos x गया, बचा क्या हमारे पास cos x माइनस sin x f ऑफ x, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड f डैश पाई बाय 4, तो सबसे पहले f डैश x फाइंड करते हैं, ठीक है। f डैश x क्या होगा cos पाई बाय 4, सॉरी f डैश x क्या होगा बेटा cos x का क्या होगा माइनस sin x, ये माइनस एज इट इज sin x का क्या होगा cos x, ठीक है। चलिए माइनस कॉमन ले लो, तो sin x प्लस cos x, f डैश x मिल गया, नाउ क्या रखूंगा मैं x की जगह पे पाई बाय 4, तो माइनस sin पाई बाय 4 क्या होता है बेटा √2, cos पाई बाय 4 इज ऑल्सो √2, तो माइनस √2 प्लस √2 क्या होगा 2√2, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस रखते हैं, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो कमेंट एंड लाइक करना मत भूलना स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू स्टूडेंट्स।